एक विद्यार्थी एक छात्र के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। आराम से बैठ जाइए। एक विद्यार्थी और छात्र के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है और गुरु का क्या महत्व होता है उसके विषय में हमारे संस्थान के प्रशिक्षक श्री मनोज कुमार बेरा अभी आप लोगों के सामने दो शब्द रखकर बताने जा रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से हमारे संस्थान के यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षक और छात्र छात्रियों को स्वामी विवेकानंद ITI और मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज मुझे अपना शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं सब शिक्षक लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। एक्चुअल में शिक्षक किसी सम्मान के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं होते हैं। शिक्षक को हमेशा सम्मान मिलता है, लेकिन कोई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन तय किया गया है और हमारे देश में आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं। और यह शिक्षक दिवस एक्चुअल में हमारे देश के एक महान शिक्षक, एक अर्थशास्त्री, महान विद्वान और एक राजनयिक नेता और आधुनिक युग के एक महान संत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन हम शिक्षकगण एक्चुअल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हर साल इसी दिन हमेशा याद करते हैं। शास्त्रों में बोला गया है, लिखा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब भी हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग स्कूल में प्रार्थना भी करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः करते हैं। मातृवत लालयत्री पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानिका जया। क्योंकि यही गुरु हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा करते हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही चीज कबीर दास ने बड़ी सुंदर से अपनी दोहा में लिखे हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काव्य लागू पाए बलिहारी गुरु आपसे गोविंद देव मिला। इसका मतलब जानते हैं कि गुरु ही वही मार्ग दिखाते हैं भगवान तक पहुंचने का, और आप लोगों को जो मंजिल तक पहुंचाने में किसका हाथ है? गुरु का हाथ है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जब हनुमान चालीसा लिखते हैं तो सरज रज निज मन मुकुर सुधारी से शुरू करते हैं। इसमें गुरु का महिमा मंडित करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने हनुमान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और श्री राम का दर्शन हनुमान जी के द्वारा हुआ। इसलिए आप लोगों का जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग में डॉक्टर राधाकृष्णन मेनन वो एक्चुअल में एक संत थे। 1988 में उनका जन्म हुआ और 1986 से 1960 तक वो अपना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए। जानते हैं वो हिंदू और एक विद्वान ब्राह्मण कुमार होते हुए भी वो ईसाई मशीनरी में पढ़े और अपना स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में वो पूरा बाइबल को याद कर लिए और अपना जीवन में उतार लिए थे।
एक हिंदू होते हुए भी, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार से होने के नाते उनका अपमान भी किया गया। लेकिन एक ब्राह्मण कुमार होने के नाते वो इतना विद्वान थे कि वो अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी को, वीर सावरकर जी को और गौतम बुद्ध जी को अपना आदर्श मानते थे। वो अपने जीवन में उनके बारे में बहुत सारे लेख पढ़े और अपने जीवन में उतार लिए, और आगे चल करके वो विदेशों में, अपना देश में, सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थशास्त्र का प्रचार प्रसार किया। और उनके शिक्षक जीवनी के बारे में अगर हम प्रकाश डालें तो 1960 में मद्रास हाई स्कूल में उनको अर्थशास्त्री के सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाले, और 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में उनको नौकरी मिला। वो अर्थशास्त्र का शिक्षा देने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, वहाँ से उनको भी शिक्षा देने का मौका मिला। लेकिन तुरंत ही उनको फिर मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति का जो स्थान होता है उसका ऑफर मिला, और मैसूर में वो कुलपति के रूप में कोई साल तक काम किए। लेकिन उसके बाद फिर उनको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में फिर उनको कुलपति के रूप में वहाँ पर उनको आमंत्रण मिला, और लगभग एक लंबा 40 साल तक शिक्षा के रूप में हमारे देश के छात्रों में अलग जगह। फिर उनका शुरू होता है राजनीतिक जीवन। 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ तो उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बने, और लगभग 1950 तक उसमें काम किए। फिर 1950 से 52 तक रूस के राजदूत के रूप में काम किए। फिर 1952 में वो भारत का पहला उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो 1962 तक राष्ट्रपति के पद में रहे। आप लोग जानते होंगे कि भारत में पहले शिक्षक लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। शिक्षक लोग स्वेच्छा से पढ़ाते हैं, आज एक शिक्षक पेशा हो गया है, लेकिन उस टाइम उसका अलग ही महत्व था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षकों का मान सम्मान, उनका आर्थिक रहन सहन स्तर को बढ़ा दिया, जिसके चलते आज शिक्षक समाज में उनका बहुत ही मान सम्मान है। इसलिए हम लोग भी हर साल इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक्चुअल में उनका जन्मदिन है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम शिक्षक लोग उनको याद करते हैं। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु हम लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक एक पेशा है। आप लोगों का जिंदगी में आप लोग कैसे पैसा कमाइएगा, कैसे रोजगार कीजिएगा, वही हम लोग सिखाते हैं। इसलिए कबीरदास ने बड़ी सुंदर अपनी दोहा में लिखे हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे कोट अंदर, हाथ सहारे बाहर करे चोट। यानी कुम्हार अगर गुरु है तो जो मिट्टी का बर्तन बनाता है वो है शीश, और उसको बढ़िया बनाने के लिए हाथ से मिट्टी को बार बार काटते हैं, बार बार देखते हैं, और कहीं टूट न जाए इसलिए वो अंदर में हाथ रखते हैं और बाहर से मारते हैं। तो इसी तरह शिक्षक भी आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को डांटते भी हैं, गाली भी देते हैं और मारते भी हैं, लेकिन हम लोगों का आशीर्वाद, सारे शिक्षकों का आशीर्वाद भी आपके साथ रहता है कि आप
टूट न जाए, बिखर न जाए, आप अनुशासन में रहें। मेरा यही वक्तव्य है और मैं इतना ही कह करके अपना वक्तव्य को